हेलो दोस्तों। मेरा नाम विकास है और आज हम लोग करने जा रहे हैं मीशो की एकदम स्टार्टिंग से एंड तक एक सीरीज बनाएंगे जिसके अंदर हम मीशो के अंदर सेलर अकाउंट को सेटअप करने से लेके प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और एडवर्टाइजमेंट और अपनी सेल जो बेस्ट सेल कैसे हो सके मीशो पर। तो मीशो क्या है, सब लोग जानते हो। देखो, मीशो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट वहाँ पे है ना, जो फैंसी प्रोडक्ट्स हैं, होम डेकोर के प्रोडक्ट्स हैं और छोटे मोटे कई क्लोथिंग के, फैशन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम वहाँ से बाय कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतमंद की चीज़ें। ठीक है, अब वो तो हो गया एक पार्ट जिसमें बी टू सी। हम अगर बात करें कि जो मीशो है वो कैसे वर्क करता है, तो बी टू सी हो गया, वो एक बिजनेस होता है, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर। तो ऐसे क्या है कि अब हम अगर बाय कर रहे हैं तो हम एज ए कस्टमर हैं, अगर हमें बिजनेस करना है तो हम बी पे आ जाएंगे, यानी बिजनेस टू कस्टमर। ओके, तो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए और बिजनेस हम वहाँ पे कैसे कर सकते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो एक छोटा सा जनरली हम अगर बात करें तो छोटा सा एक क्या है, छोटा सा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम प्रोडक्ट को बाय करते हैं या फिर हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे। ठीक है, ये कॉल आ रहा है यार। तो ओके, ज़्यादा ना बकवास करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ई कॉमर्स की। और ई कॉमर्स के अंदर क्या है, देखो मैंने एक यहाँ पे पीपीटी बनाई हुई है, उस पे हम देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट यहाँ पे, क्या क्या पॉइंट हैं जो हम यहाँ पे तैयार करने वाले हैं। देखो, मीशो सेलर अकाउंट कैसे बनाएं। मीशो सेलर अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या 8 पॉइंट्स हैं जो हम एकदम अकाउंट को रेडी टू सेल कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंटों को देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स की। हमें अकाउंट्स बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। सेलर रजिस्ट्रेशंस, है ना, हमारे पास रिक्वायरमेंट हो गई, हमने अपने जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो ले लिए। उसके बाद में क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, देन कैटालॉग सेटअप करना रहेगा। ठीक है, देन सबमिट एंड वेरिफिकेशन करना रहेगा। देन यहाँ पे अगर बात करें अप्रूवल के बाद, क्योंकि जैसे हम अकाउंट को बनाते हैं उसके बाद में मीशो क्या करता है, इसको अकाउंट को वेरीफाई करता है। जैसे हमने जीएसटी वगैरह डाली है और बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, तो उन सभी लीगल डॉक्यूमेंट को वो देखेगा, क्या क्या कैटेगरी है, क्या क्या हमने यूज किया है, तो वो सारी चीज़ें देखी फिर उसको अप्रूवल करने के बाद में क्या रहेगा, डैशबोर्ड का और ये ना वाला प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कॉमन मिस्टेक हम क्या कर सकते हैं ना, बाउंस टिप्स वगैरह हम देखेंगे कि कुछ एक दो टिप्स हम यहाँ पे यूज करके भी चेक करेंगे। ठीक है, समरी फ्लो, और कैसे ये हमने क्या क्या किया है, ये सारा एक फ्लो चार्ट के अंदर हम सारी चीज़ें देखें कैसे की। समरी फ्लो मतलब समझ गए ना आप, मतलब जो भी हमने किया है वो लास्ट में समरी रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट की, तो इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है ये चीज़ें हम देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो अपने पास एक बिजनेस मोबाइल नंबर हो, यानी पर्सनल नंबर हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, एज ए प्रोफेशनल नंबर एक रखना है, क्योंकि कल को इसी पे कॉल्स आएंगे, है ना। जैसे ऑर्डर किसी ने ऑर्डर किया तो वो सारे कॉल्स यहाँ पे आएंगे। एक एक ऑफिशियल हमें ईमेल आईडी चाहिए, है ना, ईमेल आईडी यहाँ पे रखेंगे। देन हमें क्या चाहिए, जीएसटी नंबर अगर एप्लीकेबल हो। अब इसका क्या मतलब है, देखो जीएसटी नंबर तो हमें चाहिए ही चाहिए, ये कंफर्म आप मान लेना। लेकिन ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो क्या करें। तो आप एज ए जब आप जीएसटी को अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे आपको एक नंबर मिलता है, उस नंबर से आप यहाँ पे विदाउट जीएसटी नंबर होते हुए भी आप यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट कर पाओगे। लेकिन आगे जाके आपको काम में आने वाली है, तो इसलिए आपको वो तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, देन अपने पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, पिकअप एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे भी हम स्टोर कर रहे हैं, या फिर जो भी हमारे पास प्लेसेस है उसका लोकेशंस। देन कैंसिल
चेक है ना, बैंक डिटेल्स अगर ज़रूरत पड़े तो ये सारी चीज़ें होना हमारे पास ज़रूरी है। चेक बुक, बेसिकली चेक बुक होना ज़रूरी है, ठीक है। देन हम बात करें सेलर रजिस्ट्रेशन की, तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। सप्लायर है ना .miso.com पे जाना है, ठीक है, वेबसाइट पे जाएंगे। देन मोबाइल वेरिफिकेशन करेंगे, बिजनेस डिटेल को फिल करेंगे, जीएसटी पैन वेरिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है। देखो हम जैसे फेसबुक और जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे अपना नॉर्मल यही सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे एडिशनल क्या है, एडिशनल ये है कि हमें यहाँ पे जीएसटी और पैन कार्ड को वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। एज ए हमें बैंक डिटेल्स और ऐड करनी है, ठीक है। बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे, देन पिकअप एड्रेस हो गया। मतलब ये हमें 2-3 एडिशनल चीज़ें हैं जो यूज़ करनी है, तो वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अकाउंट को कैसे बनाना है, हाँ बनेगा नहीं बनेगा ये वो, ऐसे कुछ कोई चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। देन जैसे आपका अकाउंट क्रिएट होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटलॉग सेलेक्ट करना, सेटअप करना, ये चीज़ें हो गई। कैटलॉग क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम कैटलॉग के रूप में बोलेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड करना पड़ेगा। देन क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट टाइटल हमें यहाँ पे डालना होगा, डिस्क्रिप्शन डालना होगा, सेलिंग प्राइस एमआरपी वगैरह डालनी होगी, स्टॉक क्वांटिटी डालनी होगी। देन हमें ये एक इस तरीके का ये पॉपअप ना, जब इसको मेनली बोलते हैं हम कैटलॉग सेटअप बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो कि नॉर्मली हम बोलते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अगर यहाँ पे आप काम करोगे तो यहीं पे भी इसी नाम से इसको जानते हैं ना, प्रोडक्ट लिस्टिंग के नाम से। प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट के अंदर क्या डिटेल सबमिट करना है, वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। अकाउंट अप्रूवल होने के बाद में मतलब अकाउंट मान लो एक दिन भी लग सकता है, 24 घंटे या 48 घंटे ऐसे कुछ करके लगता है, तो वो लगते ही आपका ये अप्रूवल हो जाएगा। अप्रूवल होते ही आपको एक डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है। हाँ, अब ये बात करता है कि डैशबोर्ड का ओवरव्यू। तो डैशबोर्ड में क्या होगा, ठीक है। पहला प्रोडक्ट लाइव करना है, ऑर्डर रिसीव करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होता है कि एज ए ये वीडियो बनाने का मतलब ज़्यादातर मेन पर्पज़ है ना, वो ऐसा ही होता है कि हमें पता हो कि हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और वैसा कुछ नहीं है, अकाउंट बन जाता है। अंदर की जो बातें होती हैं वो हम एज ए वेबसाइट के अंदर जाके ही बात करेंगे, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अभी क्रिएशन की बात थी कि हमें कैसे क्या करना है, तो अभी जैसे मान लो ये रिक्वायरमेंट की हमने बात कर ली, तो ये रिक्वायरमेंट हो गया। इसके बाद हम जो भी ये स्टेप्स हैं छोटी मोटी, यहाँ पे इसको सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन, और जैसे डैशबोर्ड मतलब जैसे आपका मीशो का जो अकाउंट वो क्रिएट होता है, देन उसके अंदर हम ये डैशबोर्ड का ओवरव्यू ना, प्रोडक्ट को लाइव करना, ये सारी चीज़ें हम लाइव करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो देखो कॉमन मिस्टेक की अगर बात करें तो गलत जीएसटी और पैन डिटेल्स हमें बिल्कुल नहीं लगानी है, क्योंकि ये आगे से अप्रूवल होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नंबर डाल देंगे और ये अपना हो जाएगा, नहीं नहीं होगा। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो इसमें कुछ चीज़ें और रिक्वायरमेंट की बात अगर करें तो जैसे लो क्वालिटी इमेज हमें यहाँ कभी यूज़ नहीं करनी है। रॉन्ग कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट नहीं करनी है। कैटेगरी में क्या है कि जैसे मान लो कोई एक शर्ट मतलब बाय करने के लिए कोई कस्टमर है जो शर्ट ढूंढ रहा है, तो वहाँ पे करेगा शर्ट लिखेगा। तो जो मीशो का जो एल्गोरिदम है वो इस तरीके से यूज़ होगा कि जैसे फैशन की जो कैटेगरी में है, ठीक है, फैशन और क्लोथिंग की जो कैटेगरी है उनको वो जल्दी मतलब डिमांड करेगा कि उनको वो दिखा पाए, है ना। अगर हम रॉन्ग कैटेगरी, जैसे हमारा प्रोडक्ट तो था क्लोथिंग के अंदर और हमने इलेक्ट्रॉनिक्स यूज कर लिया, तो अपना प्रोडक्ट कभी भी शो नहीं होगा। और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे इफेक्ट पड़ेगा कि अपना प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, ठीक है। इनकरेक्ट जो इनकरेक्ट प्राइसिंग है, प्राइसिंग का बहुत बड़ा इश्यू रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर है, तो उनके हिसाब से हमें प्राइसिंग रखनी पड़ेगी, वरना ये अपने प्रोडक्ट को चलने नहीं देंगे, ठीक है। इनकम्प्लीट बैंक डिटेल्स नहीं डालनी है, पूरी बैंक डिटेल डालनी है, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड इमेज यूज करना है, एसईओ फ्रेंडली टाइटल लिखना है, कंपेरेटिव प्राइस को लिखना है, स्टॉक
है ना, हमेशा अपडेट रखना है, ठीक है। और अगर हम समरी की बात करें तो इसमें क्या है कि हमने देख लिया कि रिक्वायरमेंट क्या होगी, जो कि 4-5 चीज़ें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन का मतलब हमें यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। देन कैटलॉग, एक कैटलॉग सेटअप करना है, वेरिफिकेशन करवाना है, देन अप्रूवल होगा, स्टार्ट सेल करेंगे और ग्रो करेंगे बिजनेस, जस्ट चिल। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसको लाइव करके देखेंगे। ओके, थैंक यू।